बीच में आ गया था एक इम्पोर्टेंट कॉल, वो रिसीव करना पड़ा, तो इसलिए वीडियो स्किप हो गई थोड़ी सी। कोई बात नहीं, वो ऐड हो जाएगी। तो भाई बात थी काम की। तो भाई मुझे सजेस्ट किया गया है स्कूटी चलाने के लिए। तो जब तक स्कूटी चलाने नहीं आएगी तो खरीदने का फ़ायदा ही क्या है। तो मुझे चलानी सीखनी है बस अब स्कूटी। मैंने आज तक साइकिल भी नहीं चलाई, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि एक बार मैंने कोशिश की थी साइकिल चलाने की, तो मैं मतलब गिर गई थी। और जब मैं गिर गई थी तो घुटनों में, दोनों घुटने मेरे मतलब खून निकल गया था, ब्लीडिंग आ गई थी दोनों घुटनों में। तो तब से मुझे बहुत डर लगता है। और एक बार क्या हुआ, शादी के बाद देवांश था छोटा सा, तो हमारा एक्सीडेंट हो गया था। तो उस टाइम पे मुझे बाइक से भी इतना डर लगने लगा था क्योंकि हम बाइक पे थे। मैं अपने घर जा रखी थी, तो मेरे देवर मुझे लेने गए थे। देवांश आगे बैठा था, इसके चाचा बाइक चला रहे थे, मैं पीछे बैठी थी। तो ऐसे ही रोड से हम जा रहे थे और मतलब कोई गांव पड़ा बीच में। और ऐसे ही अचानक से क्या हुआ कि 3 बच्चे थे साइकिल पे, वो तीनों साइकिल पे बैठे थे, जो ये साइकिल होती है। और वो एकदम से अपनी गली से बाहर मेन रोड पे आ रहे थे। तो उन्हें बचाने के चक्कर में जो टाइट तेज वाला ब्रेक लगाया, तो भाई उन बच्चों को जो है बचाने के चक्कर में जैसे एकदम से तेज ब्रेक लगाया भैया ने, तो ब्रेक के चक्कर में क्या हुआ, हम सारे नीचे गिर गए। और देवांश आगे बैठा था, वो आगे गिरा, उसको यहाँ पे चोट लगी, घुटने पे चोट लगी। और उसके बाद क्या हुआ, भैया को यहाँ पे चोट लगी, जाड़ में चोट लगी, खून की उल्टी भी आई थी उन्हें। और मेरा क्या हुआ, मैं पीछे को गिर गई और मेरा सर फूट गया था यहाँ से पीछे से, और ब्लीडिंग भी हो रही थी सर में, और मैं बेहोश हो गई थी। और फिर आधे घंटे बाद मुझे होश आया कि सब ये बोल रहे थे कि एम्बुलेंस नहीं आई, आधा घंटा हो गया फ़ोन किए हुए। तो उस टाइम पे मेरी आँख खुली, तो देवांश रो रहा था उस टाइम पे बहुत ही। और मेरा भी मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था, मुझे मतलब ये नहीं लग रहा था कि ये तेरा बच्चा है और वो रो रहा है, उसे गोद में उठा लो। मतलब मुझे कुछ होश ही नहीं थी बिल्कुल भी। सर में ऐसे इस तरीके से चोट लगी थी कि मतलब जैसे कुछ सुन हो जाता है ना माइंड, बिल्कुल माइंड सुन हो जाता है। कुछ भी मतलब या आगे का याद या पीछे का याद, कुछ थोड़ी देर तक मैं बिल्कुल सुस्त सी हो गई थी। मतलब मुझे ये भी याद नहीं था कि मैं अपने घर से चली हूँ और ससुराल जाने लग रही थी, कुछ भी याद नहीं। फिर मुझे थोड़ी देर बाद मुझे मतलब पानी पिलाया, थोड़ी देर बाद होश सी आई और सामने देखा भैया थे, उन्हें उल्टी आ रही थी बहुत ज़्यादा, उनकी उल्टी में खून भी निकल रहा था। तो फिर एम्बुलेंस आई, सारे घर वाले पहुंच गए। फ़ोन मतलब मुझसे सबने पूछा कि फ़ोन नंबर बता दो अपना घर का, हम घर वालों को फ़ोन करते। मुझे सबके टू जेड जो घर के फैमिली मेम्बर थे, सबके टू जेड मुझे मोबाइल नंबर याद थे, लेकिन फिर भी मतलब एक भी नंबर मेरे याद नहीं आया। तो भाई हमारे लग गई थी सबको बहुत ज़्यादा चोट। और उसके बाद क्या हुआ था, हम सब मतलब घर वालों का नंबर मुझसे मांगा, तो मुझसे मतलब मेरा एक भी नंबर याद नहीं था। सब फैमिली मेम्बर के नंबर, मतलब मेरे 3 देवर थे, घर और हस्बैंड और घर का नंबर, मेरे सबके नंबर ए टू जेड मतलब ऐसे ही याद थे। तो उन्होंने मुझसे नंबर पूछा घर का, तो मुझसे घर का नंबर भी नहीं बताया गया, बिल्कुल सुस्त हो गया था दिमाग मेरा। और फिर मतलब उन्होंने ऐसे ही मेरा मोबाइल लिया, उन्होंने पूछा ये कौन है, मतलब नाम बोला देवर का, ये कौन है, इस पर फ़ोन कर दे। मैंने कह दिया हाँ कर दो, बस ऐसे बोल दिया। फिर उन्होंने घर पे बात हुई, फिर ऐसे ही फ़ोन पे फ़ोन सबके जाते रहे। फिर हम इधर अपने मतलब अपने एरिया का जो भी सिटी हॉस्पिटल था उसमें एडमिट हुए हम। वहाँ पे देवांश ही एक ऐसा था जिसको, जो सबसे आगे बैठा था और सबसे कम चोट उसको थी, यहाँ से सर फूट रहा था और घुटना फूट रहा था। बाकी भैया को सबसे ज़्यादा चोट लगी थी क्योंकि उनको तो उनकी जो है उल्टियाँ भी आ रखी थी। और उसके बाद बस फिर हम एडमिट रहे, फिर हम घर आ गए थे मैं और देवांश। तो भैया फिर 8-10 दिन तक का एडमिट रहे, बहुत दिनों में जाके रिकवर हुए वो। लेकिन ये है कि कुछ दिन बाद अपना प्रॉपर ठीक हो गए थे। तो तब से मुझे बाइक से भाई बहुत डर लगता है।
तो उस दिन के बाद तो मैं बहुत कम बाइक पे बैठी हूँ, बस बहुत ही डर लगता है, तो मेरा मन ही नहीं करता बाइक या साइकिल व्हीकल है इस टाइप का। मैं मतलब बस से जाना पसंद करूँगी, लेकिन मैं बाइक या स्कूटी इन सब चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है। तो इस वजह से, लेकिन अब काम ऐसे हो रखे हैं कि सारे काम करने पड़ते हैं बाहर के, तो इस वजह से कई बार मन में आता है कि भाई स्कूटी के बिना काम नहीं चलेगा, बाकी बच्चे भी बड़े हो जाएंगे। और बल्कि हमारे देवांश ने स्कूटी चलानी सीख ली। ऐसे बाय रोड हमने कभी चलवाई नहीं इससे, लेकिन इसने अपनी कॉलोनी की एक रोड होती है जो घर के सामने, उस पर इसने अच्छे से स्कूटी चलाई और पार्क के चारों तरफ ऐसे राउंड अप भी किया। तो इससे स्कूटी चलानी आती है, लेकिन हम अभी चलवाने के नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि अभी बहुत डर है। अभी तो वो 10-11 साल का ही है लेकिन वो चला लेता है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं चला लूँ, क्योंकि जब तक अपने अंदर का मन का जो डर है वो मैं खुद नहीं निकालूंगी, वो निकलेगा नहीं। तो देखते हैं भाई, अगर आ जाए चलानी तो कोशिश करेंगे चलाने की, सीखने की। और जब मुझसे प्रॉपर आ जाएगी तो तब हम स्कूटी ज़रूर लेंगे, क्योंकि छोटे बड़े काम जो होते हैं हमें खुद करने होते हैं। तो वही इसके लिए हमें सीखनी पड़ेगी स्कूटी, और तब होगा जो भी होगा। तो चलिए भाई, अभी हस्बैंड का आने का टाइम हो रहा है, आपसे फिर बात करें, क्योंकि अब बनाना है मुझे खाना। तो ठीक है, हमारे ब्लॉग को ऐसे ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।